सो हम लोग का इस साल का जैसे लास्ट ईयर का डेमो क्लासेस सब चल रहा था, टोपोग्राफी का क्रैश कोर्स चल रहा था, वो टोपोग्राफी का क्रैश कोर्स फिर से चालू हो गया है। ठीक है। और हम लोग ने क्लास कल से चालू की है, तो आज ही हम लोग की सेकंड क्लास है। ठीक है। तो सब कुछ बच्चे लोग आए हुए हैं, तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ड्रेनेज पैटर्न को। ठीक है। तो ड्रेनेज पैटर्न की अगर हम लोग बात कर ले तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है। एक होता है डेंड्रिटिक, एक होता है ट्रेलाइज्ड, ठीक है, रेडियल, और एक होता है डिसअपियरिंग स्ट्रीम। ठीक है। ये 4 तरह के ड्रेनेज पैटर्न हम लोग के हैं, जो हम लोग देखने की कोशिश अभी करेंगे। ओके। तो अगर आप लोग ये डायग्राम को फॉलो करेंगे तो आप इसको देखेंगे कि ये डेंड्रिटिक है। इसमें क्या होता है कि सपोज कर लो ये एक हिली एरिया है, और यहाँ पर तुम देखिएगा बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज जो है आस्ते आस्ते, ये ट्रिब्यूटरीज जो है ये सब पानी यहाँ पे वाटर शेड से पानी आ रहा है, और ये सारी ट्रिब्यूटरीज आ रही हैं और एक मेजर चैनल में जुड़ जा रही हैं। अंडरस्टूड। सो इसमें क्या होता है, बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज आती हैं और वो आके एक मेन चैनल में जुड़ जाती हैं, और वो चैनल से रिवर बनता है जो अल्टीमेटली सी में जाके एंड होता है। ठीक है। सो द ट्रिब्यूटरीज जॉइन द मेन रिवर टू फॉर्म अ पैटर्न दैट रिजेंबल्स अ ट्री एंड इट्स ब्रांचेस। दिस काइंड ऑफ पैटर्न इज जनरली नोटिफाइड इन फ्लैटलैंड्स। ओके। तो तुम देखेगा अगर तुम्हारे मैप में टोपोग्राफी के शीट में कुछ इस तरह का रिवर का पैटर्न दिखा रहा है, तुमको पता ही है ब्लैक रंग का होगा तो मतलब वो ड्राई स्ट्रीम होती है, वैसे अपन को पता ही है। ठीक है। तो ये अगर इस तरह का कोई पैटर्न दिखा रहा है ड्रेनेज का, तो इसको हम लोग क्या तुरंत पहचान जाएंगे, ये डेंड्रिटिक है। कैसे पता पहचान जाएंगे, ये हम लोग को ऐसा लगता है किसी पेड़ का पत्ता है ना, रिजेंबल अ ट्री एंड इट्स ब्रांच। ठीक है। अगर तुम देखेगा ऐसा ये पेड़ नहीं दिख रहा हम लोग को, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा यस सा सर। ग्रीनरी कर दूं, ठीक है, इफ आई मेक सम ग्रीनरी लाइक दिस, अगर मैं कर दूंगा तो इट विल लुक लाइक अ ट्री, इजंट इट। और वैसे ये लीफ जैसा भी लगता है ना, लीफ के अंदर भी इसी तरह कुछ होता है। अगर मैं एक यस लीफ ले सर। लूं और उसको मैं इस तरह से ड्रॉ कर लूंगा, हाँ। तब भी ये डेंड्रिटिक टाइप का दिखता है। ठीक है। तो ये पैटर्न को हम डेंड्रिटिक बोलते हैं। याद रहेगा सबको, दिख जाएगा, पहचान जाओगे आप तो सब। यस सर। हाँ सर। अने अने पहचान जाओगे। ठीक है। इसके बाद हम लोग नया पैटर्न में आते हैं जिसको हम लोग ट्रेलाइज पैटर्न बोलते हैं। ठीक है। इसमें जो स्ट्रीम्स हैं तुम अगर देखो ध्यान से, तो ये पैरेलल चल रही है एक दूसरे के ना। देखो एक स्ट्रीम यहाँ आई, इसके नीचे एक और स्ट्रीम जा रही है पैरेलल, जैसे यहाँ पे देखो एक ये है। ठीक है। इसके नीचे एक और स्ट्रीम है कि नहीं। तो ये पैरेलल हाँ सर। स्ट्रीम में जा रही है इस तरह से। ठीक है। और जो ट्रिब्यूटरीज अगर तुम देखेगा तो एक तो परपेंडिकुलर राइट एंगल में ज्वाइन कर रहा है यहाँ पर ना, हम चाहें तो एक तो 90 डिग्री यहाँ बना सकते हैं सीधा ना। तो ये इसको पैरेलल, इसको 90 डिग्री में परपेंडिकुलरली ज्वाइन कर रही है इसको। ठीक है। यहाँ पे इस स्ट्रीम में अगर आपके एग्जाम में कहीं मिल जाए तो इसको हम ट्रेलाइज्ड बोलते हैं। समझ में आ रहा बात को, हाँ प्रियंका? सर। कोई प्रॉब्लम? यस। नो सर। मेरे ख्याल से डायग्राम से काफी इजी हो जा रहा है। ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, टेंशन करने का जरूरत नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट है रेडियल। ठीक है। रेडियल अगर आप आपके मैप में देखोगे तो क्या नाम है, ऐसा तुम देखेगा एक तो इस तरह का फीचर है, और इसमें से एक ही जगह से हर तरफ से यहाँ पर स्ट्रीम निकल रही है। तो ये हम लोग की रेडियल पैटर्न है। एक्चुअली होता क्या है, एक हिली कोनिकल हिल टाइप का फीचर होता है, जिसमें से जो रिवर है वो हर डायरेक्शन में फ्लो करती है। इसको हम रेडियल बोलते हैं। समझ में आ रहा बात को? कोई हाँ प्रॉब्लम? सर। नो सर। और फाइनली एक तो डिसअपियरिंग स्ट्रीम मैं आपको दिखा देता हूँ। डिसअपियरिंग स्ट्रीम क्या होती है, माने ये रिवर आती है, चलती है और अचानक गायब हो जाती है। इसका जो फीचर है कुछ ऐसा होगा, ब्लैक रंग का होगा। ठीक है। ऐसे रिवर आई और आगे आस्ते आस्ते ये इस तरह डॉट बना रहेगा, ये डॉट, ठीक है, इस तरह का डॉट बना रहेगा, और ये रिवर गायब हो जाएगी। ठीक है। इसको हम डिसअपियरिंग स्ट्रीम बोलते हैं। लेकिन मैं तुमको बताऊं रियल वर्ल्ड में कैसी होती है, मैं तुमको दिखाऊं। अगर तुम रियल वर्ल्ड में देखोगे तो यहाँ पर अगर तुम इस दो स्ट्रीम को फॉलो करोगे, तो देखो ये स्ट्रीम जो है तो नीचे गिर रही है, पर ये वाली स्ट्रीम एक गड्ढे के अंदर जा रही है और इसके बाद ये गायब हो जा रही है कि नहीं। अब ये इसके अंदर कहाँ गई किसी को नहीं पता। समझ में आ रहा बात को? दिख रहा है तुम लोग को हाँ मैप सर। में, पिक्चर में क्लियरली दिख रहा है। दो स्ट्रीम है। ठीक है। एक स्ट्रीम जो है वो तो हम लोग को दिख रही है, ये पानी यहाँ गिर रहा है और इसके अंदर ये तो वाटर फॉल कर रहा है। लेकिन ये स्ट्रीम अगर तुम ध्यान से देखिएगा तो यहाँ एक गड्ढा है और ये इसके अंदर घुस जा रही है, उसके बाद ये कहाँ जा रही है हमको नहीं पता। इसी के लिए हम जब इसका डायग्राम होता है तो हम इसको इस तरह से ड्रॉ करते हैं, और अगर तुम देखिएगा उसके बाद इसमें डॉट 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 ऐसे रहेगा, डॉट 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 डॉट। इसका मतलब ये एक डिसअपियरिंग स्ट्रीम है। समझ में आ गया? जी सर। ठीक है। ये जनरली लाइमस्टोन रॉक के एरिया में होता है, जहाँ पे लाइमस्टोन जो होता है वो पूरा पानी को डिसॉल्व कर लेता है। ठीक है। द स्ट्रीम डिसअपियर थ्रू शैलो होल्स एंड आफ्टर फ्लोइंग फॉर सम डिस्टेंस अंडरग्राउंड रिपेयर ऑन द सरफेस वंस अगेन। अब ये रिवर जैसे मैंने अभी तुमको एग्जांपल में दिखाया था,
ठीक है, ये क्या हुआ है, पानी गिर गिर के ये लाइमस्टोन एरिया होगा, ये पूरा रॉक को खा गया पानी और ये इसके अंदर चला गया, और उसके बाद जानते हैं थोड़ा दूर के बाद जाके हो सकता है ये रीअपियर भी कर जाए। ठीक है, यहाँ पर गायब हो गया पर कहीं और से ये निकल सकता है। समझ में आ रही है बात सबके? हाँ तो जल्दी जल्दी मेरे को बता दो, चार्ट टू ड्रेनेज पैटर्न कौन कौन सा होता है। सबसे पहले हम लोग क्या देखा हमने, डेंड्रिटिक, फिर हमने देखा ट्रिलाइज्ड, फिर हमने देखा रेडियल, फिर हमने देखा डिसअपियरिंग स्ट्रीम। मजा आया सबको देख के?